देखो बहुपद इतने को भाग देने पर जब किससे भाग देते हैं x-3 से, इस बड़े बहुपद को ध्यान दीजिए, इस बड़े बहुपद को जब x-3 से क्या देते हैं भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है 3। और फिर इसको इसी को बहुपद एक ही है, भले भाजक दो पद में अलग अलग है, x-2 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आता है 0 आता है। तो कहता है p और q का मान क्या करिए आप ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा जब किसी से भाग देने पर शेषफल आता हो तो ध्यान देंगे छोटे बहुपद को इक्वल टू क्या बनाते हैं 0 बनाते हैं। मानेंगे क्या मानेंगे, माना छोटा बहुपद पहले शर्त में कितना है प्रथम शर्त से माना कि x-3 इक्वल टू क्या होता है 0। पहले बहुपद को इक्वल टू क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे, वहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर कितना निकलेगा 3, है ना जी। अब क्या लिखेंगे, चूंकि x³ प्लस px² प्लस qx प्लस 6 को भाग देने पर कितना शेषफल आता है, भाग देने पर शेषफल देखो कितना आता है जी 3 आता है। तो जितना शेषफल आएगा ना बहुपद के बराबर उतना शेषफल लिख देना, मतलब x³ प्लस px² प्लस qx प्लस 6 इक्वल टू कितना 3। क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसी से उसका शेषफल बचा हुआ है। x-3 से भाग देने पर इस भाग देने पर शेषफल कितना आता है 3। तो भाग देने पर शेषफल जितना आता है तो उस बहुपद में उतना बराबर शेषफल लिख सकते हैं, क्योंकि उसी का शेषफल बचा हुआ उतना। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रख देंगे 3 रख देंगे, तो समीकरण तुम लेकर चलो रखो x-3 इक्वल टू 0 बना के x का मान निकाला ना। अब जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रख देंगे 3 रख देंगे, चलो इसमें रखो वहाँ रख दो। तो x³ मतलब 3 का क्यू, p इंटू x² मतलब 3 का स्क्वायर, q इंटू x मतलब 3 प्लस 6 इक्वल टू 3। जहाँ जहाँ x तमाम कितना रख दिया 3, तो क्या मिलेगा 3 का घन 27 प्लस वही रख दो 9, 3 का वर्ग क्या होता है 9, 9 में p का इंटू 9p, 3 में q का इंटू 3q प्लस 6 बराबर कितना होता है 3। अब एक काम करना जो डेट होल कर रहे हैं 9p प्लस 3q, 27 और 9 कितना हो 27 और 6 कितना होता है 33 हो गया, प्लस 33 पक्षांतर में क्या हो जाएगा -33। तो 9p प्लस 3q बराबर 33 में 3 घटा कितना बचा -30। अब एक काम करना छोटा गुणनखंड बना देना, इन दोनों में क्या कॉमन है, किसके पहाड़े में 9 और 3 एक साथ आएगा तो 3 के पहाड़े में कॉमन हो जाएगा। तो 3 तिया 9 यानी मिलेगा 3p और 3 एकम 3 यानी सिंगल q बराबर कितना -30 और 3 से 30 कट जाएगा तो 3p प्लस q बराबर कितना बचेगा -10। इस समीकरण क्या बना लीजिए फर्स्ट प्रथम शर्त का प्रयोग करके हमने एक समीकरण बना लिया। अब छोटे बहुपद को फिर अगले छोटे बहुपद को क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे। क्या मानेंगे कि माना x-2 बराबर 0, जैसे यहाँ x-3 बराबर 0 माने थे, तो इस बार x बराबर कितना मिलेगा 2। अब क्या लिखेंगे, चूंकि x³ प्लस px² प्लस qx प्लस 6 को भाग देने पर, इस बार भाग देने पर पहले भाग देने पर कितना शेषफल बचा था 3, इस बार शेषफल कितना आता है 0 आता है। हम बार बार दोहरा रहे हैं कि जितना भाग देने पर शेषफल आएगा उतना बहुपद के बराबर लिख कर सॉल्व कीजिएगा। बहुपद कितना है x³ प्लस px² प्लस qx प्लस 6 बराबर क्या है 0। शेषफल कितना है 0, तो 0 रख कर सॉल्व करेंगे। अब जहाँ जहाँ x है इस बार क्या रखेंगे 2, तो x³ मतलब 2 का q, आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 2 का q, p इंटू x² मतलब 2 का स्क्वायर, q इंटू x मतलब 2 प्लस 6 बराबर कितना होता है 0। तो 2 का घन कितना होता है 8 होता है, 2 का वर्ग 4, 4 में p का इंटू 4p, 2 में q का इंटू 2q प्लस 6 बराबर कितना होता है 0। तो 4p प्लस 2q अपनी जगह है, 8 6 कितना हो जाएगा +14, पक्षांतर करेंगे RHS में तो -14। फिर एक बार यहाँ क्या कॉमन है 2 कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा 2p है, और यहाँ क्या बचेगा q बराबर कितना -14, और 2 से 14 कट जाएगा तो 2p प्लस q इक्वल टू कितना बचेगा -7। इसको बना लेंगे समीकरण सेकंड। दोनों शर्तों से 2 अलग अलग समीकरण क्या कर लिया हमने प्राप्त कर लिया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इन दोनों समीकरणों को आगे हम लोग हल करना है। थोड़ा ध्यान दीजिए, आगे देखिए इधर। अब इन दोनों समीकरणों को इस तरह हल करो कि p और q का मान निकल जाए। तो कैसे निकलेगा, अब दोनों समीकरणों का मान बारी बारी से प्रयोग कीजिए।
समीकरण किससे? 1 और 2 से। तो ध्यान देंगे, समीकरण किससे? 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 कितना है? 1 कितना है? 3p प्लस q इक्वल टू कितना? -10। और दूसरा कितना है? 2p प्लस q इक्वल टू कितना? -7। इन दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे जी? कौन सा नियम लगाने पर? घटाने पर। कौन सा नियम लगाएंगे? घटाने पर क्या करते हैं? नीचे वाले सारे पदों के चिन्ह क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। बदलने का अर्थ क्या हो गया? प्लस 2p है तो प्लस q है तो -7 है तो प्लस। घटाने का यह लाभ होगा ना कि q से q क्या हो गया? कट गया। अब देखो प्लस 3p माइनस 2p, या तो भाग देने पर कैसे नीचे वाले पद का चिन्ह बदलते थे। 3p और 2p में घटाएगा तो कितना बचेगा? सिंगल p बचेगा। बोलो। आया देखो -10 में +7 घटना है तो कितना बचेगा जी? -3 बचेगा। p का मान निकल गया। अब p का मान निकल गया तो q का मान कैसे ज्ञात करोगे? तो p का मान उठा गया तो समीकरण 1 में रख दो या तो 2 में, किसी में रख जाए, आपकी मर्जी। चलिए बताइए p का मान कहाँ रखें? समीकरण 1 में रखें कि 2 में रखें? 2 में रख दीजिए। आप चाहे 1 में रख सकते हैं, सेम टू सेम आंसर आएगा। समीकरण 2 कितना है बाबू? ये देखो समीकरण 2 नीचे लिखा हुआ है 2p प्लस q इक्वल टू कितना? -7। चलो जहाँ जहाँ p वहाँ क्या रखेंगे? -3। एक ही जगह p है, यहाँ रखिए 2 इंटू, बीच में इंटू चिन्ह है, p का वैल्यू क्या रखेंगे? -3 प्लस q इक्वल टू कितना? -7। अच्छी तरह याद करिए, माइनस प्लस माइनस होता है 3 दूना 6 प्लस q बराबर कितना? -7। तो प्लस q बराबर क्या होगा? -7 अपनी जगह है, -6 जा क्या हो जाएगा? +6। तो q बराबर -7 में +6 घटेगा तो -1 बचेगा। साइज से चलो कोई दिक्कत नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस क्वेश्चन का कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखो ज़्यादा तेज, लिखो ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे। देखो यहाँ से क्या दिया है जी? सिद्ध कीजिए कि यह जो x-1 है ये छोटा बहुपद है, इस बड़े बहुपद का क्या है? गुणनखंड है। तो आप x-1 से भाग दे सकते हो, भाग विधि द्वारा भी इसका गुणनखंड बना सकते हो कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। यह गुणनखंड तभी होगा जब इसमें भाग देंगे ना, x-1 से इन दोनों में बारी बारी से भाग देंगे और शेषफल क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो हम कहेंगे गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। लेकिन गुणनखंड तो होगा ही होगा। भाग दीजिए, आपको दिक्कत नहीं। लेकिन भाग देने से अच्छा है कि आप गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कीजिए। गुणनखंड प्रमेय आसान होगा और छोटा तरीका में बन जाएगा। गुणनखंड प्रमेय के लिए क्या करते हैं? जिससे भाग देते हैं उसको क्या बनाकर सॉल्व करते हैं? 0 बनाकर सॉल्व करते हैं। वहाँ से x बराबर कितना निकलेगा? +1। -1 जाकर क्या हो जाएगा? +1। और यह मान बारी बारी से कहाँ रख देना? दोनों समीकरणों में। समीकरण में क्या करने पर? रखने पर। और दोनों बारी बारी से रख दो। तो एक काम करो, दोनों का वाल एक के साथ हल करो। एक बहुपद क्या मिला है जी? x⁻10 - 1। और एक बहुपद क्या मिला है? x/11 - 1। जहाँ जहाँ x वहाँ कितना रख दीजिए? 1 रख दीजिए। कितना मेरे देखो, x की जगह कितना? 1 का पावर कितना? 10 - 1। और यहाँ भी x की जगह 1 का पावर 11 - 1। तो 1 पावर 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 ही होता है। एक कहता है कि मेरे ऊपर कितना पावर भी ला दो, कितना भी करने लगा दो, हम कितना रहेंगे? हमेशा 1 ही रहेंगे, हम अजर अमर है। अब -1 बराबर क्या मिलेगा? 0। यहाँ देखिए 1 पावर 11 का वैल्यू क्या होता है? 1 ही होता है। -1 बराबर 0। तो गुणनखंड करने पर शेषफल क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। इसीलिए क्या लिखेंगे कि x-1 दोनों का गुणनखंड है। किसका किसका? x/10 - 1 व x/11 - 1 का क्या है? गुणनखंड है। या तो भाग दो, नहीं तो गुणनखंड पर मैं छोटा सा लगाकर आसानी से सिद्ध करा लीजिए। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। छोटे बहुपद को इक्वल टू 0 बना के सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे, रख देंगे। रखने पर यदि 0 आएगा तो कहेंगे गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। लेकिन दोनों बार 0 मिला। याद देखो तो बहुपद के x/4 3x³ + 6 को x-2 से भाग देने पर जो शेषफल मिल रहा है वो दूसरे बहुपद को x-2 से ही भाग देने पर शेषफल का क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। तो कहता है k का मान क्या करिए? आप ज्ञात कीजिए। यानी एक छोटा ही बहुपद क्या कर रहा है? दोनों बराबर रूप से भाग दे रहा है। भाग देने पर एक बार शेषफल कितना आ रहा है और दूसरा शेषफल कितना आ रहा है? वो एक दूसरे का क्या है? दुगुना है। तो k का मान क्या करोगे? कैसे ज्ञात करोगे? ताकि इस क्वेश्चन को बनाया जाए तो क्या करेंगे? इसके लिए वही छोटा बहुपद को इक्वल टू क्या बनाएंगे? 0 बनाएंगे। छोटा बहुपद कौन है? x-2 है। तो मान लेंगे कि माना कि
क्या वही हमेशा की तरह x माइनस टू बराबर क्या मान लेंगे 0। अब एक जहाँ जहाँ x है वो माइनस टू को पक्षांतर करेंगे तो प्लस टू मिलेगा और यह मान कहाँ रख देंगे उपरोक्त समीकरण किस में बना लेते हैं एक में। उपरोक्त समीकरण एक में रखेंगे तो मान लेंगे उसका शेषफल क्या है p1 है। शेषफल मान लेंगे उसमें रखने को क्या मिलता है शेषफल p1 मिलता है। अब बहुपद क्या हमारे पास है kx4 प्लस 3x³ प्लस कितना आगे 6। जहाँ जहाँ x हमारे 2 रख दो तो p1 बराबर क्या निकलेगा देखो जी k इंटू 2 का पावर 4 मिलेगा। x की जगह 2 रख देना है। ध्यान दो बोले देखो 3 इंटू x³ मतलब 2 का क्यूब प्लस 6। तो पहला शेषफल बराबर p1 बराबर कितना मिलेगा 2 को 4 बार इंटू करेंगे कितना आएगा 16। 16 में k का इंटू 16 के 2 का घन कितना होता है 8। 8 दिया 24 प्लस कितना आ गया 6। तो p1 बराबर क्या मिलेगा जी 16 की अपनी जगह रहेगा 24 से कितना हो जाएगा 30। यानी पहले बहुपद का मान जब इसमें रखा है हमने छोटे बहुपद का मान तो पहला शेषफल क्या मिला 16k प्लस 30। अब आइए सेकेंड शर्त से। यह आया था प्रथम शर्त से कि प्रथम शर्त से हमने x माइनस टू बराबर 0 बनाकर सॉल्व किया तो पहले में रखा तो ये हमको समीकरण मिल गया। अब सेकेंड शर्त से दूसरे बहुपद को भाग देने पर दूसरे बहुपद को क्या देने पर भाग देने पर अगर शेषफल इस बार क्या बनता है p2 बनता है जी। p1 का अर्थ क्या है पहली बार आया हुआ शेषफल और p2 मतलब क्या दूसरी बार आया हुआ शेषफल। दूसरी बार आया हुआ शेषफल कौन से बहुपद से प्राप्त होता है 2x³ प्लस 17x प्लस k। इस बार जहाँ जहाँ आया से क्या रख देंगे फिर 2 रख देंगे तो p2 बराबर क्या मिलेगा 2 इंटू 2 का क्यूब x की जगह 2 रखना है प्लस 17 इंटू 2 प्लस कितना आ गया k। तो आगे हल करिए क्या मिला इस बार p2 बराबर दूसरा शेषफल बराबर 2 का घन 8 दूना 16 प्लस 17 दूना 34 प्लस k। तो p2 बराबर क्या मिला k अपनी जगह है 34 16 कितना हो जाएगा 50। हमारे पास दूसरा शेषफल कितना निकला 34 k प्लस 50 निकला। अब लगाइएगा प्रश्नानुसार। क्या प्रश्नानुसार दिया है कि पहली बार में जो शेषफल आ रहा है देखो पहले बहुपद को भाग देने पर जो शेषफल आता है दूसरे बहुपद को भाग देने पर शेषफल का क्या है दुगना है। पहले बहुपद को भाग देने पर शेषफल कितना आया p1 कितना आया p1 और दूसरे पद से भाग देने पर शेषफल कितना आया p2 उसका क्या है 2 गुना है। दुगना समझते हैं ना जी 2 इंटू p1 क्या है p2 का दुगुना है। अब कह रहे हैं नहीं क्वेश्चन कह रहा है कि पहला शेषफल दूसरे शेषफल का क्या है दुगुना है। तो मान रखो p1 का वैल्यू कितना हमारे पास है देखो कैसे k निकलेगा प्लस 30 2 ब्रैकेट में p2 का वैल्यू कितना है k प्लस 50 हो गया। बस हल करो 16k प्लस 30 बराबर 2 से बैगन खोलो 2 में k का इंटू और 2 में 50 का इंटू 100 k को इधर और 30 को उधर ले जाना पक्षांतर करना चर एक तरफ अचर एक तरफ। तो 16k अपनी जगह रहेगा 2k आकर क्या हो जाएगा माइनस 100 अपने पक्ष में 30 जाकर क्या हो जाएगा माइनस। अब आसानी से k यहाँ से निकल रहा है 16 में से 2 घटा तो 14k बराबर 100 में 30 घटा कितना बचा 70 बचा ना अजी 14 का पारा पढ़ देना 14 बचे 70 ये कमान क्या हो गया। आज हम लोग ये सीख ही रहे हैं कि किसी बड़े बहुपदों में से कैसे यम यन ए और बी के चर का मान निकालना ही सीख रहे हैं। तो इसमें क्या है 2 शर्तें हमारे पास है। प्रथम शर्त से क्या है देखो बटू जी कैसे बनाएंगे। प्रथम शर्त से क्या दिया हुआ देखो x माइनस 1 किसका गुणनखंड है देखो किसका गुणनखंड है 2x³ प्लस mx² प्लस nx माइनस 14 का क्या है गुणनखंड है। तो यदि छोटा बहुपद बड़े बहुपद का गुणनखंड होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं इसीलिए मानते हैं क्या x माइनस 1 इक्वल टू 0 छोटे बहुपद को इक्वल टू 0 बनाते हैं। अब वहाँ से किसका मान निकालते हैं x का। x बराबर कितना निकलेगा 1 और यह मान कहाँ रख देंगे समीकरण किस में उपरोक्त समीकरण में रख दीजिएगा जो आपके सामने सवाल मिला हुआ उपरोक्त बहुपद में रखिएगा। उपरोक्त किस में
बहुपद में। आपका ध्यान देंगे चर का मान ज्ञात करना है, इसलिए उपरोक्त बहुपद बराबर क्या रख कर सॉल्व करेंगे 0, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है ना, इसलिए शेषफल क्या होगा 0। मतलब 2x³ प्लस mx² nx माइनस 14 बराबर 0। चलो जहाँ जहाँ x वहाँ कितना रखेंगे 1, तब दे सकते हैं 2 इंटू 1 का क्यूब m इंटू 1 का स्क्वायर n इंटू 1 माइनस 14 इक्वल टू 0। तीन जगह x दिख रहा है, तीन जगह क्या रख दिया 1 रख दिया, जितना पावर उतना पावर लगा दिया उसमें। 1 का घन 1 गुना 1 का वर्ग 1 में m का इंटू m n में 1 का इंटू n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो समीकरण क्या मिला देखो डायरेक्ट रख करना है m प्लस n, 2 में से 14 घटा -12 पक्षांतर होगा तो +12 समीकरण 1। अब लगाना सेकेंड शर्त से। अब बहुपद चेंज कर दिया, छोटा बहुपद चेंज है, पहले बहुपद कितना था x - 1, अब बहुपद कौन है x + 2 है। अब x + 2 से उसी बड़े बहुपद में किसमें 2x³ प्लस mx² प्लस nx माइनस 14 का क्या है गुणनखंड है। अगर इसका गुणनखंड है तो इसका मान किसके बराबर रखकर सॉल्व करेंगे, फिर वही मानेंगे कि माना क्या x + 2 इक्वल टू 0, छोटा बहुपद बराबर 0, इस बार x बराबर क्या मिलेगा -2। जब -2 किस में रखेंगे इस बड़े बहुपद में, चूंकि यह इसका गुणनखंड है तो बड़े बहुपद का शेषफल कितना होगा 0। फिर एक बार शून्य करिए, इसीलिए 2x³ प्लस mx² प्लस nx माइनस 14 इक्वल टू 0। गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल क्या होगा 0 होगा। बोर्ड पर देखिए यहाँ पर क्या बनाएंगे। अब जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रख देंगे -2। देखो अब यहाँ पर 2 इंटू एक्स की जगह -2 का क्यूब m इंटू x² मतलब -2 का स्क्वायर, n इंटू एक्स की जगह -2, जहाँ जहाँ x दिख रहे हैं वहाँ -2 रखिए, माइनस 14 इक्वल टू 0। क्या इस पूरे समीकरण में जहाँ जहाँ x है 1 2 3 जगह क्या रख दिया हमने -2 रख दिया। इसको भी हल कीजिए। -2 का घन कितना होता है -8, अब -8 का 2 में इंटू -16, -2 का वर्ग +4, -2 का वर्ग +4 और 4 में m का इंटू 4m माइनस प्लस माइनस 2 में n का इंटू 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो देखो दैट हल करेंगे 4m माइनस 2n, देखो 16 14 कितना हो जाएगा 30 -30, अब पक्षांतर में क्या हो जाएगा +30। क्या कामन इसमें है 2 कामन है तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 एकम 2 बराबर कितना मिला 30 और 2 से 30 कट जाएगा तो 2m माइनस n बराबर कितना मिला 15। समय क्या बनेगा सेकेंड। दोनों का मान बारी बारी से रखोगे, चूंकि उसका गुणनखंड है तो 2 अलग अलग समीकरण मिलेंगे और दोनों समीकरणों को एक साथ लाकर हल कर लीजिएगा। समीकरण 1 व 2 से यम और n निकलेगा। समीकरण 1 कितना है m प्लस n बराबर कितना 12 और दूसरा 2m माइनस n बराबर कितना 15। तो कौन से नियम लगाएंगे, चूंकि n क्या हो रहा है कट रहा है तो कौन सा नियम लगाएंगे जोड़ने पर, नहीं कट रहा होता तो कौन सा नहीं लगाते हैं घटाने पर। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेंगे, n क्या हो गया कैंसिल, सिंगल m 2m जोड़ेंगे कितना होगा 3m होगा जी। अब 12 15 कितना होता है 27, या 3 से 27 कट गया, n बराबर कितना मिला 9। जब n निकल गया तो m का मान कैसे निकालोगे, n का मान या तो समीकरण 1 में रख देना या तो 2 में। किस में रखें बताइए बोलो 2 में रख दो। जहाँ n है वहाँ कितना रखेंगे 9, किस में रखना है 2 में ना, तो 2m माइनस n बराबर कितना है 15। जहाँ n है वहाँ 9 रखो तो यहाँ 9 में रखेंगे तो 2m माइनस 9 बराबर कितना 15। तो 2m माइनस 9 क्या हो जाएगा +9 होगा जी। तो 2m इक्वल टू कितना मिलेगा 15 9 कितना होता है 24 और 2 से कट जाएगा, m बराबर कितना बचेगा 12। फिर से एक बार गुणनखंड पर में निकल गए। बार बार एक ही चीज़ है गुणनखंड पर में, छोटा बहुपद बड़े बहुपद का जब भी कोई गुणनखंड होगा तो छोटे बहुपद को इक्वल टू 0 बना के सॉल्व कीजिए, वहाँ से x का मान निकालो, वो मान बारी बारी से रखो। अगर ये इसका गुणनखंड है तो LHS बराबर RHS 0 लिखिए और 2 बार हल करिए तब कैंसर आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है कि यहाँ यह सिंगल m और 2m जोड़कर 3m लिखा तो 3n लिख दिया, m और m में थोड़ा सा अंतर कर दिया हम लोगों ने, वही गड़बड़ हो रहा है। देखो यहाँ पर सिंगल m 2m कितना होगा 3m ना, हम n लिख दिए भाई। m में और n में ज़्यादा अंतर थोड़ा है, इसको बुढ़वा मिटा दीजिए m बन जाएगा वो, मतलब वही
अब 12 15 कितना हो जाएगा 27, 3 9 27 हो जाएगा। यम बराबर कितना निकला 9। यम का मान किस में गए थे समीकरण 2 में रखने के लिए। अब बना लो, हो गया। चलो समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में 2m माइनस n बराबर 15 है। तो 2 इंटू एम का वैल्यू 9, n क्या करना है ज्ञात करना है। तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, माइनस n बराबर 15। तो माइनस n बराबर 15 अपनी जगह, 18 क्या हो जाएगा माइनस, माइनस n बराबर -3, माइनस से माइनस पड़ जाएगा, n बराबर कितना बचेगा। ठीक, यम और n थोड़ा अंतर कर दिया था हम लोगों ने।